हुकूमत अख्तर मेंगल को राम करने में नाकाम, इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। वाज़े किया हुकूमती नुमाइंदों ने कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैंने उन्हें कायल कर लिया। सरबराह BNP के हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, अख्तर मेंगल के साथ बैठकर बात करेंगे और शिकायत सुनेंगे। इस्तीफा देकर उन्होंने हल्के के अवाम और हमें भी सरप्राइज दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है। रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिज़ाइन कर ले। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़े, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाएगा। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से PTI वफ्द की मुलाकात। अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेकर ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका आईनी जिद्दोजहद जारी रखने की पेशकश। असेंबली में बैठे, इस वक्त इस्तीफा देना अच्छी बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मशवरा। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब वापसी का फैसला मुश्किल है। अख्तर मेंगल का PTI वफ्द को जवाब। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की सालमियत के लिए पार्लियामान को मजबूत बनाने और सियासी क़यादत को आगे बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन करने का इल्ज़ाम। हालात ऐसे हैं जब ही अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया। हमारी भी अख्तर मेंगल वाली हालत है, इस ऐवान को संजीदा लेना होगा। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। 9 मई वाकयात पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, अब भी मौका है, माफी मांगे। साथ चलकर आपको माफी दिलवाने के लिए तैयार हैं। अपनी अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगले। हनीफ अब्बासी की अपोजिशन अरकान को मशवरा। कहा जजेस की उम्रें कम हो जाएं तो बेहतर, बढ़ जाए तो कबूल नहीं। उन्हें गुड टू सी यू वाले जजेस चाहिए। नून लीग रुकने असेंबली का ऐवान में इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इनके वर्कर्स ने माशाल्लाह अटैक किया था, वो पॉइंट नंबर 2 आ गया। नंबर 3, सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया था, पॉइंट नंबर 3 आ गया। सुप्रीम कोर्ट पर लीगी वर्कर्स ने हमला किया। चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम नवाज शरीफ का था। ख्वाजा आसिफ ने इदारे के बारे में बात की, उन्होंने फौरन फंडिंग की बात की। पहले एफिडेविट फंडिंग के बारे में बता दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हनीफ अब्बासी को तुर्की बात तुर्की जवाब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बर्रियत दरखास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली में अक्सरियत खो दी। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का दावा, अली अमीन गंडापुर को एतमाद में वोट लेने का मशवरा दिया। वजीर और मुशीरों को सूबाई काबीना से फारिग करने की समरी पर फौरी दस्तखत करने से इनकार। फैसल करीम कुंटी और ANP सेनेटर एमल वली की मुलाकात में सूबे के हुकूक और क़याम अमन में हर मुमकिन ताउन पर इत्तफाक। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म।
दहशत गर्दों का कोई दीन और मौजब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार करना होगा। उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन मरकजी रोहित कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह किया उलमाए कराम ने पहले भी कौम की रहनुमाई की, अब भी इसकी अशद जरूरत है। जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, बेगुनाहों को बसों से उतारकर शहीद किया गया। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को तखरीबकारी की जानिब राग़िब कर रही हैं। लड़ाई जीतने के लिए सूबे भर में गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान का काबीना इजलास से खिताब। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मिलकर कोशिशें करने पर जोर। काबीना को दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। शोहदा के लिए फातिहा खानी। इख्तियारात को निचली सतह मुंतकिल करने के लिए MQM ने आईनी तरमीम जमा करा दी। तमाम सियासी जमातों से हिमायत की अपील। इख्तियार UC तक पहुंचाने की तरमीम जमा कराई गई। तरमीम का मकसद है कि वज़ीर आला इख्तियारात यूनियन काउंसिल तक दें। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मुकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। बल्दियाती हुकूमतों को आइन में मजबूत किया जाए। वफाक से कराची के लिए पानी का अलग कोटा भी दिया जाए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। के इलेक्ट्रिक वाले ओवर बिलिंग से अरबों रुपए कमा रहे हैं। विफाक और सूबाई हुकूमत की बात नहीं मानते। बारिश के पहले कतरे के साथ ही दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। अमीनुल हक का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। करंट लगने से जो हलाकतें हुई हैं उनका क्या बनेगा? MQM रुकने असम्बली का सवाल। करंट लगने के 24 वाकयात, घरों में तारों और शॉर्ट सर्किट के 22 पेश आए। के इलेक्ट्रिक की गफलत किसी वाक़े में सामने नहीं आई। मामले को कमेटी में भेज दें, कमेटी में डिस्कस हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिशों की वजह से के इलेक्ट्रिक ने 1800 में से एहतियातन 300 फीडर्स बंद किए। अमीनुल हक की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। IMF ने बिजली के बिलों की सब्सिडी पर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा। सियासी मुखालिफिन पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मरियम नवाज एयर एम्बुलेंस लाई तो मुखालिफिन ने कहा कि वो भी लाएंगे। मरियम नवाज आलू और प्याज की कीमतें कम करने के लिए वजीर आला बनी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान का सियासत छोड़ने का ऐलान। एक नजरियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से जो सियासत चल रही है इसमें नजरियात कहीं नहीं। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। जाहिद खान का पैगाम। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने स्मगलिंग के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। फैजान की लोकेशन पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद थी। फुटेजेस में शक्लें पहचानी नहीं जा रही। IG का अदालत में बयान। लोगों को उठाया जाता है, किसी को पता ही नहीं। आपके SHO तक को भी इल्म नहीं। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पर है। आप अपनी ड्यूटी करें। आपको पीठ तक वक्त देते हैं, जाकर उनसे बात करें। जस्टिस बाबर सत्तार का IG से मुकालमा। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज। सूबे भर से बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर के असेंबली चौक पहुंच गए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मेयर पेशावर की सरबराही में वफ्द के कमिश्नर हाउस में SSP से मुज़ाकरात। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों पर पुलिस तशद्दुद पर इजहार तशवीश।
कराची में जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन का आलमी यौम हिजाब पर वॉक का एहतमाम। हिजाब का दिन मनाने का मकसद बावर करवाना है कि यही हमारी तहजीब है। ख़वातीन कुरानी तालीम के मुताबिक रोल मॉडल बने। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का खिताब। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। कोरंगी में शहरी ने लूट मार करने वाले डाकू को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कराची में साइड सुपर हाईवे पर डकैतों की फायरिंग से जाबाहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी सिंध समेत आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। लाहौर में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। थाना बागबानपुरा की हुदूद में गन पॉइंट पर 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। इरफान अशरफ और माजिद लियाकत को 4 मोटरसाइकिल सवार अगवाकार साथ ले गए। वारदात के वक्त मुलजिम फायरिंग भी करते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ अगवा की FIR दर्ज। तेल की आलमी कीमतों में 5% कमी। तेल की आलमी कीमत 9 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमेरिका में तेल की कीमत $70 फी बैरल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मक्का और जद्दा में सड़कों पर नदी नालों का मंजर। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां डूब गईं। ओमान में भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। बदीन की तहसील गुलारची के दर्जनों देहात तहाल ज़ेरे-आब। कई कई फीट जमा पानी से गुजरने के लिए मकीन कश्तियों से सफर करने पर मजबूर। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले ऊंचे बंदों और दीगर मुकामात पर इमदाद के मुंतजर। इंतजामिया ने अब तक एक खैमा तक नहीं दिया। मुतासरीन की दुहाइयां। बदीन, ठट्टा, मकली समेत गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। पहले से ज़ेरे-आब इलाकों में मुश्किलात बढ़ गईं। कराची में बारिश के बाद टूटी फूटी सड़कों पर डोलती गाड़ियां जोड़ जोड़ हिलाने लगीं। गड्ढों से शहरियों के मोहरे खिसकने लगे। मोटरसाइकिल सवार कमर पकड़ते दिखाई दिए। सहराए थर ने बारिशों के बाद सब्ज चादर ओढ़ ली। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। थर की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंचने लगे। कारुंचर पहाड़, माया आबशार, तारीखी मुकामात और मोरों का रक्स तवज्जो का मरकज। सयाहों ने थर में हुकूमती इंतजामात नाकाफी करार दे दिए। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त। 1965 के बाद 59 सालों में पाकिस्तान की बदतरीन टेस्ट रैंकिंग हो गई। कौमी टीम 76 पॉइंट्स के साथ टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होंगे। खिलाड़ियों को आगाह कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट में सुपरनेटर्स, स्क्वाट्स 1A 3 और जिम सेशंस शामिल। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में बल्गारियन हरीफ गरगोर दमित्रोव को हरा दिया।